साथियों नमस्कार। आज हम फोटोशॉप में बहुत ही यूनिक ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत सारी नई नई चीजें आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फोटो ओपन करते हैं। फाइल में चल के ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फोटो आ जाएगी। अब कोई भी एक फोटो ले लीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। तो हमने इसको ओपन पे क्लिक किया, अब ये फोटो हमारे सामने आ गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला तो हम इमेज में चलते हैं और इमेज में चल के जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे इमेज में आके एडजस्टमेंट में आके यहाँ पे हमने इन्वर्ट ऑप्शन का यूज किया। तो अब देखिए इन्वर्ट करने से जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको इस तरह की फोटो बनानी होती है, तो निगेटिव वाली फोटो तैयार करने के लिए आपको इन्वर्ट ऑप्शन का यूज करना होगा। ध्यान दें कौन से मेनू में जाना है, फिर से इसको अंडू कर लेते हैं। इमेज मेनू में जाना है, एडजस्टमेंट के अंदर इन्वर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर हम किसी विशेष एरिया को सिलेक्ट कर लिए हैं और अब अगर यहाँ पे इन्वर्ट अप्लाई करते हैं तो अब देखते हैं कि क्या इन्वर्ट इसी को अप्लाई करता है। तो जो सिलेक्शन एरिया है वही एरिया अकेले ही इन्वर्ट हुआ। अगर आप इसको और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा काम कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करिए किस तरह से, कुछ इस एंगल पे सिलेक्ट करने के बाद फिर आप चले इस सेलेक्ट मेनू में। यहाँ पे आपको मिलेगा फेदर, और फेदर को आप जितना कम कर सके एडजस्ट कर सके आप कर लीजिए। करने के बाद इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर दीजिए। अब आप चले आइए इमेज मेनू में और फिर एडजस्टमेंट के अंदर कर दीजिए इन्वर्ट। तो इन्वर्ट करने से ये एरिया कुछ आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा और बाकी एरिया ऐसे। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर पे बहुत ही आसानी के साथ इन्वर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे एडजस्टमेंट में अगला है इक्वलाइज। इक्वलाइज क्या होता है, एक बराबर कर देगा। जैसे अभी जहां का कलर ज्यादा होगा पूरी बॉडी का, पूरे एरिया का, पूरे पिक्चर का, सबका कलर सेम कर देगा। अभी एग्जांपल देखिए, इस एरिया पर कलर को थोड़ा हम डिफरेंट लुक देते हैं। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया और कलर पे हमने फेदर लगा दिया। कलर पे हमने फेदर लगा दिया। फेदर लगाने के बाद अब हम इमेज में आके यहां से इसके लेवल को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसके लेवल को कुछ इस तरह से कर दिया और करने के बाद बाहर हमने क्लिक कर लिया। अब आते हैं हम इमेज मेनू में और एडजस्टमेंट के अंदर इक्वलाइज करते हैं। इक्वलाइज करने से इमेज में सारा का सारा एरिया सेम एक कलर में ही डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से एक कलर में पूरी की पूरी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इक्वलाइज ऑप्शन का यूज करेंगे। इसी तरह से अगला है थ्रीशोल्ड। थ्रीशोल्ड क्या करेगा, इमेज को आपके सामने इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट बनाएगा और कितना आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं वो आप यहां से देख लें, जैसा आप सेट करना चाहें। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रीशोल्ड को सेट कर लिया। अब उसके बाद ओके कर दिए तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देने लगेगी। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्टर साइज। पोस्टर साइज क्या है, जैसे ही आप पोस्टर साइज पे क्लिक करते हैं, अभी आप इमेज देखें और फिर से चलते हैं पोस्टर साइज पर। पोस्टर साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमेज देखिए, इमेज का कलर पूरी तरह से बदल चुका है। अगर आप इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो जैसे हम कर देते हैं, मान लीजिए 1 कर देते हैं, तो 1 करने पे डाउन हो जाती है इसकी क्वालिटी। लेकिन अगर आप 10 कर दीजिए तो क्वालिटी काफी बेहतर हो जाएगी। 100 कर दीजिए तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी क्वालिटी को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं पोस्टर साइज से, और आप अपनी इमेज को अपने हिसाब से डिस्प्ले कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो है वेरिएशन। वेरिएशन कमांड का यूज क्यों किया जाता है, यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाई पड़ेंगे। अब देखिए आपकी पूरी की पूरी इमेज कैसी दिखाई पड़े, यहाँ पे देखिए इस तरह से किस तरह से आप इमेज को चाहते हैं। ओरिजिनल इमेज आपकी ये है और करंट इमेज ये है। यहां से आप जो भी इमेज की साइज को सेट कर लेंगे वो साइज यहाँ पे आपके इमेज पर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए हम इस साइज को देखते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप पूरी इमेज देखें, सेम उसी वेरिएशन में अप्लाई हो गई। हम बैक होते हैं एक बार, फिर से अगेन दूसरे वेरिएशन को यूज करते हैं। वेरिएशन पे आते हैं, यहाँ पे मान लीजिए इस वेरिएशन को हमने ले लिया या इसको ले लिया, तो जो भी वेरिएशन लिया आप वेरिएशन को अपने अकॉर्डिंग फाइन या कैसा आप चाहते हैं वो आप कर लीजिए।
यहाँ से एडजस्ट करके, फिर यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर लीजिए कि लाइट आप कैसी चाहते हैं। फिर उसके बाद शैडो आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिए। हर एक चीज को एडजस्ट करने के बाद आप ओके करिए, तो अब आपकी इमेज देखिए उसी वेरिएशन में डिस्प्ले होगी जो वेरिएशन आपने सेट कर रखा था। तो यहाँ से आप इमेज में अलग अलग वेरिएशन, इन्वर्ट, इक्वलाइज, 1000, होल्ड और पोस्टर साइज, इन सबको आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। तो अगर अब हम देखें यहाँ पे इमेज मेनू में हमने आपको अभी तक एडजस्टमेंट के वेरिएशन ऑप्शन तक की जानकारी दी। जैसे कभी कभी ग्रेडियंट मैप की जरूरत होती है। अब ग्रेडियंट मैप क्या होता है? इमेज के पीछे एक अलग सा कलर, इमेज को आगे मतलब कौन सा कलर चाहते हैं इमेज के फ्रंट में, वो कलर आप सेट कर लीजिए और यहां से आप देखिए तो आपकी इमेज कुछ इस तरह से, जैसा आपने सेट कर रखा है उस तरीके से दिखाई देगा। यहां से कलर को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं कलर को। कलर आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे उस हिसाब से ये कलर डिस्प्ले करेगा और इमेज आपकी वैसे ही दिखाई देगी। तो यहाँ से आप जैसा जितनी ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए और सेट करके आप ओके करेंगे तो वो कलर आपके इस इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। अगर ये नहीं चाहिए, आप दूसरा कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप दूसरा कलर ले सकते हैं, आप मिक्स कलर देख सकते हैं। आप जैसा इमेज चाहते हैं वैसा सेट करके आप ओके करेंगे तो ये इमेज इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। बट अगर यहाँ पर इमेज के साथ साथ अगर आप और भी यूनिक चीजें करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, अब इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद अब हम चले आए इमेज मेनू में एडजस्टमेंट के अंदर और अब हम ग्रेडियंट मैप करते हैं तो अब उतने ही एरिया पर ये कलर फिल होगा। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपकी जो इमेज है वो इमेज कैसे दिखाई दे, ये सारी चीजें यहाँ पे सेट करनी होंगी। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके आप इमेज मेनू में आके फेदर में आके यहाँ पे कोई भी फेदर आप लगा सकते हैं और लगाने के बाद हम यहाँ चाहते हैं कि कलर इसका चेंज हो जाए, एक अलग कलर ही दिखाई दे। जैसे मान लीजिए कि सूरज निकल रहा हो, ऐसा आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट मैप को लीजिए और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप चाहते हैं, जैसा कलर आप चाहते हैं वैसा आप यहाँ पे सेट कर लें और सेट करके फिर आप इसको ओके कर दें। तो थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं। अब हम ओके करेंगे तो अब यहाँ पे फिर से ओके। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा रेड कलर में दिखाई देगा। ये जैसे इसका फेदर हमने 25 दिया था, तो आप फेदर को अगर कम करते हैं तो फेदर को जैसे अभी हमने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर से एक बार हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसके फेदर को हम सेलेक्ट में चल के फेदर को हम 5 कर देते हैं। 5 करने के बाद अब हम इमेज में आके एडजस्टमेंट में आके यहाँ पे ग्रेडियंट मैप पे आ जाएंगे और अब जैसा मैप चाहते हैं, चूंकि फेदर हमने 5 दिया है तो इसलिए क्वालिटी इस तरह से दिखाई देगी। कलर को आप यहाँ से स्मूथनेस आप जो चाहें जैसा चाहें वैसा आप सेट कर सकते हैं और यहाँ से आप नॉइज चाहते हैं या सोल्ड चाहते हैं तो वो आप सेट कर लीजिए। साथ साथ यहाँ पे आप कलर को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। सारी चीजें सेट करने के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये परफेक्ट है तब आप ओके करिए और यहाँ से ओके करिए तो आपके इमेज पे उस तरह से एक्स्ट्रा कलर दिखाई देगा। इसी तरह से आप इमेज पर और भी कई सारे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इमेज है, अब इस इमेज में इस एरिया के कलर को कम या ज्यादा करना है तो मैजिक बैंड टूल लिया हमने, शिफ्ट के साथ हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, फिर से सेलेक्ट मेनू में जाएंगे और फेदर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फेदर को लगा देते हैं लगभग मान लीजिए 10 फेदर करने के बाद अब हम इमेज में आके एडजस्टमेंट में आके और यहाँ लेबल पे आ जाए। लेबल से आके आप इसके कलर को अपनी इच्छा अनुसार जितना बढ़ाना या घटाना चाहें करके आप ओके करेंगे तो अब आपके इमेज पर देखिए सेम वही कलर अप्लाई हो गया। अब कोई बता नहीं सकता कि इस एरिया पे एक्स्ट्रा कलर अप्लाई किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।